अपने बेटे के लिए एक क्या कुछ छोड़ा है जो आप दिखा रहे थे। ये माँ बाप को पोता का सहारा मिल जाएगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है कि इस पर संज्ञान लेकर भ्रष्ट हो जाए तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए, जो अपने बच्चे को 1 साल के बाद कभी देखा नहीं हो वो बाप टूट जाता है। समस्तीपुर पूसा में है वैनी, जहां अतुल के परिवार के घर पे हैं, जो उनके अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अर्थी जो होती है वो लेके यहां पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक बड़ा पहाड़, दुखों का पहाड़ गिरा हुआ है। उन पहाड़ में जो गांव के जो लोग हैं ना, वो लगातार सुबह से इनके घरों पे आ रहे हैं, इनको सांत्वना दे रहे हैं और लोग इन्हें बहुत इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हुए हैं। समाज एक बड़ा चीज़ होता है और समाज इस चीज़ में जब साथ खड़ा होता है तो एक उन्हें ताकत मिलती है। ऐसे में हम सीधा आपसे जानना चाहेंगे, सर इतनी बड़ी घटना हुई है, आप इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये घटना एक संदेश है पूरे समाज के लिए और उसने संदेश को देने के लिए अपनी जान गंवाई है। कानून की जो व्यवस्था है उसमें सुधार की ज़रूरत है। रिश्वत लेने वाले जो जज हैं, जो भगवान के रूप में माना जाता है, वो जब रिश्वत लेते हैं तो वो अदालत का मंदिर जो है वो कैसा होगा उसके पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है कि इस पर संज्ञान लेकर इस पर कठोर से कठोर कठोर से कठोर कदम उठा करके इसकी जांच करानी चाहिए। जो जज भ्रष्ट हो जाए तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसका ध्यान रखते हुए जज को जब कानून की धाराओं की जानकारी नहीं है, मेरे बच्चे को अपने बेटे से मिलने नहीं देने की आदेश उन्होंने जारी किया। बहुत बार मेरा लड़का गिड़गिड़ाया अदालत में कि कम से कम मेरे बच्चे से मिलने के लिए मुझे आदेश दिया जाए। वो हंस के टाल देती थी जज। और सोच के देखिए, जो अपने बच्चे को 1 साल के बाद कभी देखा नहीं हो वो बाप टूट जाता है। कानून की धाराएं उसको माने हैं, लेकिन जज उस पर जो है से रिश्वत लेने वाली जज जो है उस कानून का मजाक उड़ा के रख दिया है। यही कारण है मेरे बच्चे को फांसी लगा लेने का। वो संदेश दे के गया है कि कम से कम दूसरा अतुल सुभाष नहीं फांसी पर चढ़े, इसलिए वो अपना बलिदान दिया है देश के लिए। मुझे तो प्रधानमंत्री मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यदि उनके पास थोड़ा भी समय हो तो इस पर ध्यान दे करके इसको कड़ी से कठोर बने सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो इसके अपराधी हैं। और मुझे तो यही आशा है कि मेरा पोता यदि किसी तरीके से कोई भी कानून की धारा को बदल के भी मेरा पोता मुझे मिले तो मुझे लगेगा कि अतुल सुभाष को मुझे वापस कर दिया गया। बने प्रधानमंत्री के द्वारा हो, चाहे राष्ट्र के द्वारा हो, राष्ट्रपति के द्वारा हो, हम बूढ़े माँ बाप को पोता का सहारा मिल जाएगा। बिल्कुल, आप सब्र करें, आपको ज़रूर मिलेगा, न्याय मिलेगी। आप बिल्कुल न्याय पे भरोसा है आपके। जो वो अतुल ने जो अपने बेटे के लिए एक क्या कुछ छोड़ा है जो आप दिखा रहे थे, एक बड़ी चीज़ है, जो क्या बताना चाहिए? उसने कहा है कि पापा, उसने लिख के गया है कि उसका नाम उसने व्योम रखा था। और कानून में उसको अदालत में कहा जाता है कि तुमको 18 साल बाद इसका अधिकार मिलेगा अपने बेटे का, न तो माँ के पास इसका परिवार इसका रहता है। ये कानून की धाराएं हैं, इस धारा को बदला जाए। जितना मोह बाप को होता है उतना माँ को होता है, उतना बाप को भी होता है। दोनों के सहयोग से ही कोई काम होता है। तो एक तरफ ये धाराएं हैं और दूसरी धारा किसी को मेरे मन को और उसके हृदय की जो कष्ट है उसको देख नहीं पा रही है। इस पर तो ज़रूर विचार करना चाहिए। क्या मांग करते हैं न्यायालय से, क्या मांग करते हैं सरकार से आप, कि जिस तरह की घटनाएं हुई है उसको लेकर क्या मांग करते हैं? सच्चाई का इंसाफ हो, बस यही मैं मांगता हूँ। उसने तो अपने नोट में लिखा ही है कि ये बाकी रह गया है इंसाफ। अपने छाती पर वो पोस्टर लगा करके ही फांसी लगाया है। उसके रूम में हर जगह पोस्टर लगा हुआ है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ, बताइए। उम्मीद है आपको न्याय पर? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको इस सच्चाई की जानकारी जब होगी तो जरूर संज्ञान लेंगे। नीतीश कुमार जी लेंगे और जो पार्टी के नेता हैं, किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे लालू जी हो, तेजस्वी जी हो, सभी को इस बात के लिए मैं
आग्रह करता हूं कि इस पर संज्ञान लेकर मेरे पोते को कम से कम मुझे वापस दिलवा दिया जाए, किसी भी तरीके से उनका बहुत बड़ा उपकार होगा। आप सब्र करें, अब ज़रूर आपका परिवार खुश होगा और एक दुख की घड़ी, इस दुख की घड़ी में आप अपने परिवार को संभालें और सरकार भी, कानून भी ज़रूर मदद करेगी। हमारा भी भरोसा है कि जो लोग हैं काफ़ी मरमराहट है, रो रो कर उनका बुरा हाल है और ऐसी स्थिति में जो ये है अपने पोते की भी मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि न्यायालय में जब ये मामला है तो न्यायालय इसको लेकर क्या कुछ करती है। मगर कहीं ना कहीं ये तस्वीर आने के बाद जो लगातार आपने देखा टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों के अंदर और अब जो है कर्नाटक से लेकर समस्तीपुर तक हर जगह जो है लोगों के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि मरने से पहले कोई इंसान जो होता है कि 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ता है, कई लगभग 50 मिनट तक वीडियो बनाता है और अपनी जो दिल की बात होती है वो बात उस पूरे वीडियो के अंदर रखा जाता है। कहा जाता है कि आखिर उनके साथ क्या कुछ घटनाएं घटी है। इन सभी मामलों को लेकर अब लोगों में चर्चा बना हुआ, लोग इन बातों को देख रहे हैं और लगातार लोग न्याय की तरफ एक आस लगाए बैठे हुए हैं। अब देखना है कि इनके परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। न्यूज़ के लिए समस्तीपुर से कैसर खान।